हेलो गाइस, मैं आ गई एक नई स्टोरी के साथ जो है लव, और जिसको मैंने ही लिखा है और ये आपको व्हाट्सएप पे आराम से मिल जाएंगी। इसके मैं सिर्फ 9 ही पार्ट अभी लिखे हैं, आगे की पार्ट मैं जल्दी लाऊंगी। ओके, तो चलिए हम स्टोरी को ज़्यादा किसी बकवास से ना स्टार्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, लैंड फैमिली बहुत ही पॉपुलर है। उनकी जो कंपनीज है वो बहुत फेमस है। लैंस जो है बहुत ज़्यादा क्रूएल टाइप के, बहुत ही चालाक टाइप के लोग हैं। वे आपको कब धोखा दे दे आपको पता नहीं चलेगा। वो सब फेक है। वो ना अपने चेहरे पे स्वीटनेस दिखाते हैं, लेकिन उनके चेहरे के पीछे ना एक जेलसी की, दूसरे की सक्सेस को देख के वो जेलस होते हैं। उन्होंने एक सीक्रेट या कहें एक डिस्ग्रेस, एक अकॉर्डिंग टू दैम उन्होंने एक सीक्रेट छुपा के, बहुत बदनसीब चीज़ उनको लगता है कि बहुत बदनसीब है, उसको उन्होंने छुपा के रखा है पूरी दुनिया से। लान वांगची जो सिर्फ 18 साल का बच्चा है, वो थोड़ा सा इनोसेंट है, थोड़ा सा मासूम है, नॉटी है। उसका लेकिन उसका एक नॉटी बिहेवियर होता है ना, वो कहीं खो गया था जब उसकी माँ मरी। उसके फादर लैंग डोंगफेंग जो एक दूसरी औरत को ले आए थे। फांगची की मिस्ट्री तब से स्टार्ट हो गई। उसके स्टेप मदर्स के फादर का बिहेवियर ना उसके प्रति बहुत ज़्यादा क्रूएल होने लगा। वे उसे बहुत गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। फांगची के 2 स्टेप ब्रदर्स भी थे, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े गंदे लोग थे। वो भी उसे बहुत ही तंग करते थे, एक बैड थे वो। उसका एक खुद का भी बड़ा भाई था, लेकिन उसे नहीं पता वो कहाँ है। उसके पास उसकी एक माँ की डायरी है, जिसने उसकी माँ की डायरी में से पढ़ा है कि उसका एक बड़ा भाई है। उसने उनकी वांगजी की जो माँ है, उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी, और ये सब चीज़ें ना बहुत ही कीमती है वांगजी के लिए। वांगजी के लिए कह सकते हैं उसकी माँ की डायरी बहुत ज़्यादा कीमती है। बिच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिसेस लैन जो होती है उसके हेयर्स को पकड़ती है। वांग थोड़ा सा चिल्लाता दर्द में। आ, वो जैसे यस्टरडे को उन्होंने उसे बहुत मारा था, और अब लैन उन्होंने मिसेस लैन ने उसके बाल खींच रहे हैं। वो बहुत ही बहुत दर्द दे रहा है उसे। मिसेस लैन जो होती हैं उसके पेट पे उसे मारती हैं लात से, और फिर वांगजी को वहीं पे छोड़ के चली जाती, इसी कोल्ड ग्राउंड पे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे रहे, बस उन्हें ऐसे उसे मार के ऐसे अंदर से फीलिंग होती थी कि हाँ भाई, मुझे अंदर से फीलिंग हो रही है कि हाँ, इसको मारे बिना मेरा दिल नहीं पीतेगा। मम्मी ये सब वांगची को बुली करते हैं। वांगची कहता है वांगची को उनके साथ नहीं रहना। वो अपनी मरी हुई माँ से कंप्लेन करता है। अगले दिन बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था। आज उसके स्टेप ब्रदर जैक का बर्थडे था। लैंड मैंशन बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट था। वांगजी जो था पिलर्स जो नहीं है, दीवारों के पीछे छुपा हुआ था। वो छुप के सब कुछ देख रहा था, कैसे रिच लोग आ रहे हैं, क्या क्या उनका बिहेवियर। मतलब नए नए लोगों को जब घर में कोई देखता तो हाँ, उसे क्यूरियस आई से देखा जाता है ना, क्या उनका बिहेवियर है, वो क्या क्या कर रहे हैं। तो वांगजी भी उसे देख रहा था, और वो थोड़ा सा स्माइल करता, थोड़ा सा दुख उसके चेहरे पे जो स्माइल रहती है उसमें बहुत दर्द रहता है। वो बोलता है कि मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ, वो अपने आप से कहता है। आउच, वांगी चिल्लाता है। किसी ने उसका जो कान था वो मोड़ देता है। वांगी देखता है कि मिसेस लैन थोड़ा सा डिस्कस्ड फेस बना के उसकी तरफ देख रही है। वो बोलती है, मिसेस लैन तुम यहाँ आके अपने बुरे लक को लेके मेरे बेटे के बर्थडे पे तुम बिच कहेंगे? हाँ। वो कहते हैं नहीं नहीं मिसेस लैन। वो मिसेस लैन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मिसेस लैन ने कुछ कहती है अगला वर्ड, तो उसका जैसे वांगजी का दिल ही एकदम गिर जाता है, तो टूट जाता है। बोलता है, तुम्हारी बात से ना तुम्हारी माँ भी मरेगी, तुम कुछ नहीं हो, एक बदनसीब हो इस घर के लिए, इस फैमिली के लिए। तुम यहाँ डिज़र्व नहीं करते रहना। जाओ और कहीं जाके मर जाओ, समझ के? तुम बहुत ही घटिया वैश्या कहेंगे। वांगजी जो होता है वहाँ से भाग जाता है रोते रोते, और मिसेस लैंग जो होती है वो थोड़ा सा बुरी तरीके से हंसती हैं।
और एक स्माइल देती है, एकदम ईवल वाली स्माइल देती हैं। वो एक नंबर डायल करती है और कहती हैं वो यहाँ से भाग गया है, उसे ले जाओ यहाँ से और उसके साथ जो करना है करो, लेकिन याद रखना कि वो वापस कभी ना आए। तब वो फ़ोन कट कर देती और वो जैसे स्माइल करती थी, बुरी किस्म की स्माइल जो थी, गूज बम्स देने वाली थी, एकदम ईवनली स्माइल करती हैं। नानबाग जी, तुम एक पिच हो। मैं पूरी तरह से मेक श्योर करूँगी कि तुम इधर वापस कभी ना हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, जैसे मैंने तेरी माँ को किया। मिसेस लैन कहती है अपने आप से। वांग जी तो लान मैंशन को छोड़ के भाग जाता है। उसका दिल ना थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा था, वो बहुत ही रो रहा था। मिसेस लैन के जो ये हार्श वर्ड थे, कठोर वर्ड थे, उसके दिल को तोड़ रहे थे। वो उसे कैसे कह सकती कि वो अपनी माँ का जिम्मेदार है। हाँ, उसे ऐसा लगा था उसके अंदर का जो सेल्फ है वो चिल्ला रहा उसे दौड़ने के, यहाँ से भाग जाओ। तभी वांगची की आवाज़ सुनता है, व्हाट्सएप लिटिल सैलेड, मतलब वांगजी जो होता है वो टर्न करता और कुछ मैन्स को देखता है। उनमें से एक मैन जो था उसने गोल्ड की चैन्स एंड टैटूज वगैरह अपने हाथों में बनाए हुए थे, बॉडीज बनाए थे, एकदम इंडियन विलन की तरह वो लग रहा था। वांगजी एक हीरो की तरह लग रहा था जो इन विलन्स से पकड़ी गई, मतलब उनसे विलन्स मॉलिस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। हाँ, उसका हीरो जिसे बचाएगा। एंड वैसे टिपिकल विलन्स की तरह उसमें से जो मैंस थे उसने अप्रोच किया वांगजी को। वांगजी तो डर गया, उसने ना डार्क रास्ते में गलियों में जाने लगा। वांगजी देखता है कि कोई जा रहा है, उसकी बैक दिखती है उसे, तो वो सोचता है कि शायद ये आदमी मुझे मदद कर सकता है। लेकिन अगर वो आदमी भी उन्हीं मैन से मिला हो, लेकिन जब वो देखते कि बुरे लोग जो मैन्स होते हैं वो आते हैं सीधा, तो अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा कर देता है और उस फिगर जो उसका बैग दिख रहा था वांगजी को, उसको जाता है उसके पास और उसे हक कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ अब मुझे इन बुरे आदमियों से बचा लीजिए। वांगजी जो होता है उसे पकड़ लेता है, उसकी कमर को ना पीछे से एकदम पकड़ ले टाइट से। मैन जो तब मुड़ता है और वांगजी की तरफ देखता है थोड़ा सा, एंड वो अपने थोड़ा सा उसकी जो ग्रिप होती है उसकी कमर पे उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता है, पर वांगजी तो अपनी ना ग्रिप को टाइट ही कर लेता है। वो बोलता है लीडर उस बुरे आदमियों का, हे ये बॉय हमें दे दो। एकदम कमांडिंग वॉइस देता है जो उस दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो व्यक्ति उसको, उस लीडर को एकदम कोल्ड आई से देखता रहता है। उसे नहीं पसंद है कि कोई उसे ऑर्डर दे, सिर्फ वही है जो दूसरे को ऑर्डर दे सकता है। वो स्मग करता है एंड वांगजी को पकड़ता और कहता है तुम इसे चाहिए ना, तो आओ उसे लेके जाओ। वांगजी उस आदमी की तरफ थोड़ा सा सैड लीव के देखता है और अपना जो वो तक पकड़ उनके कपड़ों से वो थोड़ा सा टाइट कर लेता है। तभी दो मैन आते हैं, आगे बढ़ते हैं वांगजी को पकड़ने के, लेकिन उनका हैंड जो होता है बहुत ही बुरी तरीके से मोड़ दिया जाता है उस आदमी द्वारा, उस स्ट्रेंजर द्वारा, और दोनों गिर जाते हैं ज़मीन पे। फिर और चार आते हैं, वो भी ज़मीन पे पड़े मिलते हैं हमें। एंड फिर लीडर, दो ही व्यक्ति बचे हुए थे। वांगजी ये सब ना बहुत चक्का वाली आंखों से देख रहा था। तभी वो स्ट्रेंजर कहता है हमें ये बॉय चाहिए ना, तो हाँ फाइट करो मुझसे। तो वो जो लीडर होता है, जो द मैन होता है, वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कौन चाहता है, वो मरना कौन चाहता है यार यहाँ पे। तभी वो स्ट्रेंजर जो होता है अपनी जैकेट को उतारता है और अपनी जैकेट से अपने चेहरे को थोड़ा सा वाइट कलर पोंछता है और फिर वहाँ से चलने लगता है। तभी वांगची जो होता है वो उसको फॉलो करने लगता है स्ट्रेंजर को। स्ट्रेंजर जो होता है उसे नोटिस करता है और मुड़ता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, जाओ अपने घर जाओ। तो वांगची बोलता है मुझे नहीं याद है मेरा घर कहाँ है। तो स्ट्रेंजर जो होता है ना वांगची को थोड़ा सा अजीब तरीके से देखता है पूरे हेड से टो तक। तो स्ट्रेंजर कहता है एक बहुत एनॉयड फेस के साथ, तो क्या जाओ और खुद से ढूंढो अपनी जगह, मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। और फिर वो दोबारा टर्न होता है जाने के लिए, लेकिन वांगची उसकी स्लिप्स को पकड़ लेता है। फिर स्ट्रेंजर वांगची को देखता है जहाँ पे वांगची ने पकड़ा है, वो उसे बहुत ही शार्प क्लियर्स देता है। वांगची अपना हाथ पीछे कर लेता है और एकदम प्यार से कहता है चुप प्लीज़ चुप, हीरो काका
मुझे मत छोड़ो, मुझे, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पे। लेकिन वो भी कहता है स्ट्रेंजर, लेकिन तुम मुझे भी नहीं जानते हो। वांगजी कहता है अपनी क्रैक वॉइस में, लेकिन लेकिन आपने तो मुझे बचाया है ना, अब तो वांगजी को हर्ट नहीं कर लोगे ना। वो ना इतना प्यार से कहता है, और एकदम उसकी वॉइस जो अच्छे से क्रैक होने लगता है, तो उसको थोड़ा सा रोना आ रहा था। वो अकेला नहीं रहता था इतनी डार्क जगह पे। तो वांगजी जो जब स्ट्रेंजर देखता है वांगजी टीयर्स में है, उसे थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। तो वो सोचता है इस छोटे से इनोसेंट से बॉय को अपने साथ लेके जाए। तो वो देखता है, फिर वो नोटिस करता है कि वांगजी जो था ना शिवर कर रहा था। तो उसने अपनी जैकेट उतारी एंड उसे वांगजी के ऊपर फेंक दिया। जो वांगजी जो था वो सब सरप्राइज हो जाता है उसके सडन एक्ट से। तब स्ट्रेंजर कोडली कहता है इसे पहनो और मेरा को फॉलो करो। वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, वो हैप्पीली जो होता है वो स्ट्रेंजर को फॉलो करता है। स्ट्रेंजर जो होता है अपनी कार में बैठ जाता है और वांगजी को इशारा करता है कि वो भी वही करे। स्ट्रेंजर जो होता है अपनी कार को मैंशन की तरफ ले जाता है जो उस डार्क जगह से दूर नहीं थी। एंड तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और एक जगह देखा जाता है गागा कितना टाइम लगा रहे हैं आने में। एक हैंडसम सा बॉय जो काउच पे बैठा हुआ था, लेटा हुआ था आई गेस, वो पाउट के साथ कहता है किसी से नहीं अपने आप से। तभी वो ना कार के हॉर्न की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी से वहाँ से उठ के खड़ा होता है और भागता है दरवाज़ा खोलने के लिए। फिर उसकी स्माइल ना कहीं गुम हो जाती है जब उसने एक दूसरे व्यक्ति को अपने भाई के बगल में पाया। वो बोलता है गागा ये कौन है? तो वांगची की तरफ पॉइंट करता है जो एकदम शॉक था कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों लोगों की शक्ल एक जैसी थी। सिर्फ उन्हें डिफरेंस करने में एक ही अंतर था, एक की आंखें ब्लू थी, दूसरी की आंखें ग्रीन थी। तभी वो स्ट्रेंजर कहता है जो वांगची के बगल में सिंह कि हमारा गुलाम है। गाइस मैं बता देती हूँ, मैं सीन नहीं करूँगी, मैं इसे जान कर दूँगी, ओके। सो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं आपसे सीन को जान कहूँगी। तो वांगी रहता है वो थोड़ा सा शॉक भी रहता है जब भी सुनता है अपने बगल में जो स्ट्रेंजर्स के बगल में जो स्ट्रेंजर कहता है, और जिसने उसे बचाया है वो ऐसा कह रहा है। दोनों जो हैंडसम बॉय थे उनकी आंखें तो चमकती है। वांगी ये भी देख के बहुत ज़्यादा भौचक्का रह जाता है। उसे लगता है शायद वो डेंजर में, उसे ऐसे भागना पड़ेगा अपनी प्यारी जान के लिए। वो अपनी जान बचाने के पहले भाग सकता है, उससे पहले इसका कॉलर जो होता है एक हैंडसम बॉय मैन के द्वारा जो उसके बगल में उसने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो बेबी माय प्रिंसेस, वेलकम टू डैडी हाउस। जो हैंडसम वो मैन जिसका नाम जान है वो अपने भाई के बगल में था, वो हंसता है और कहता है ऐसे, भाग्य तो पसीना पसीना हो गया था, उसे नहीं पता कि वो क्या कहे। और ये क्या था, व्हाट द फक, वो कितना अनलकी है यार। फर्स्ट जो था भगवान ने उसकी माँ को छीना, सेकंड उसकी माँ उसके बाप ने उसे ऐसा ट्रीट किया, सच स्टेप मदर ने, एंड अब ये सीरियसली गॉड, क्यों भगवान इतना उससे नफरत करते हैं और उससे सफ़र करवाते हैं। भूषण तुम फाइनली ह्यूमन को लाए, अब तो मेरे दिल, अब तो जो मेरी प्यास है ना वो तो पूरी हो जाएगी। मैं इस मोमेंट का वेट कर रहा था कब एक ह्यूमन है। जान कहता है इतना ईवल सी स्माइल के साथ, वांगची गल्प करता है एंड शायद वो आज इसका आखिरी दिन है। दोनों ट्विंस ब्रदर शायद उसे मार ही देंगे। और वांगची को ना बहुत ज़्यादा वीक थोड़ा सा महसूस होने लगता है, उसकी आंखें थोड़ी सी बंद होने लगती और जो उसे याद रहता है वो रहता है कि उसमें से एक ब्रदर जो होता है हंसने लगता है बहुत ज़्यादा ही, और दूसरा वही कोल्डी लुक बना के खड़ा रहता है। फिर अगले दिन डोंट हर्ट मी, वांगजी जो होता है फियर में कहता है ना, बिस्तर पे बैठ जाता है। वो पूरे स्वीट्स में कवर था, पसीने में कवर था। वो अपने आप को एक अननोन रूम में पाता है। रूम बहुत ही सुंदर और बहुत ही लग्जरियस था, और लेकिन ये थोड़ा सा गर्लिश टाइप का नहीं लग रहा है, मतलब पर्पल डिज़ाइन यूनिकॉर्न सिंड्रेला लिखा हुआ, और एक
अजीब सा तो गॉलिश टाइप का है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसकी जो ब्राउन आईज है वो घड़ी पे जाती जिस पे 10 बज रहा था, तभी सारी चीज़ उसके दिमाग में ऐसे चलने लगती है और फिर उसे याद आता है क्या हुआ। वो जल्दी से उठ के खड़ा हुआ, अपनी बॉडी को चेक किया, अपनी बैक को मतलब अपनी बॉटम को चेक किया और मेक श्योर किया कि वो अपनी स्टिल वर्जन है। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही। और आप मुझे कमेंट कीजिए आपको ये स्टोरी कैसी लग रही। और ये मेरी खुद की स्टोरी है एंड ये मैं इसे लिखी हूँ, तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप ऐसे ही बहुत सारा प्यार बरसाते रहिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। और मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें था कि मेरी जो पहली वाली फैन फिक्शन में उससे थोड़ा सिमिलर कुछ लेके आऊँ। सो मैं जल्दी ही उससे भी कुछ सिमिलर लेके आऊँगी। डोंट वरी, मैं जल्दी लाऊंगी। मुझे थोड़ा टाइम भी लग सकता है लेकिन मैं लाऊंगी ज़रूर। मैं वादा पूरी तरह निभाऊंगी, चाहे मैं थोड़ा सा लेट ही क्यों ना हो जाऊँ। एंड गाइस आप कमेंट करना, प्यार बरसाना भूलिएगा मत, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय एंड आई लव यू गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।